इंटरनेट स्लो हो गया हो, इतना ज्यादा स्लो? शायद वो मालिक टीवी चला रहे। हेलो। चलिए आ जाइए जल्दी से सभी लोग। इंटरनेट स्लो हो जाने के कारण कुछ देर तक क्लास फंसा रहा, अभी ठीक चल रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम अपने मोबाइल से देख लेते हैं कैसा चल रहा। क्या? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक, नहीं तो हम अपने मोबाइल से देख लेते हैं कैसा चल रहा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको 78, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 5 मिनट का डिस्टर्ब है शुरू में, बहुत सारे स्टूडेंट को बाद में लगेगा कि क्लास शायद है ना नहीं चलेगा, इसे देखेंगे तो 5 मिनट उसके बाद क्लास चल रहा है, क्योंकि तो रिकॉर्डेड वीडियो है नहीं कि काट दे उतना, जितना जो है ना शुरू में रुका होगा वो रुका रुका ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 78 क्या, 78 बहुत मोटा हो रहा है, ध्यान दीजिए क्या देखा जाए। 78 कह रहा है ना, दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 उधार लिए और 3 वर्ष बाद उसे चुकाने के लिए कितना भुगतान पड़ेगा। चुकाएगा कब? जब उसका जितना धन लिया होगा और जितना दिन का ब्याज होगा वो दोनों जोड़ कर, तो जब भी है ना पूंजी का ये चाहे मूलधन प्लस ब्याज चुकाएगा। यानी कि आपसे अमाउंट पूछा है ना अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। तो देखिएगा रेट कितना है, रेट दिया है 9%, ध्यान दीजिएगा। टाइम कितना है, टाइम कितना है 3 साल। आप सब देखिएगा उधार ली गई राशि मतलब एक प्रकार का क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन कितना है 24,000, 24,000 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आर में 30 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में ब्याज पता चल जाता है। तो यहाँ देखिएगा इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिए, आर में टी से डायरेक्ट गुना कर देंगे तो नतीजा 27% ब्याज हो जाएगा ना हो। तो यानी कि 24,000 तक उत्तर लेबे किया है पैसा, इसका 27%, तो इसका 27%, तब प्रतिशत हटेगा तब बट्टा में 100, तो प्रतिशत से 2 शून्य 31। अब देखिएगा इसको गुना कर लीजिएगा, तो यानी कि 24 यहाँ देखिएगा 24 और 27 है, ऐसे कहिए ना 24 है 27 है, तो गुना कीजिएगा 7 का 28 दूना का 7 का 28 14 2 16, और यहाँ देखिएगा 4 दूना 8 2 दूना का 4, ये 8 हो जाएगा, 8 6 14 4 1 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अरे 8 8 6 14 4 1 5 1 6 648, तो 648 है, एगो शून्य है, 648 है, एक शून्य है पहले से, यानी कि 6480 रुपया रुपया में ब्याज हो गया। तो लौटाएगा कितना, लिया है कितना 24,000, यहाँ 6400 कितना है 80, 6480 जोड़ दीजिए, आपका 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 6 4 10 हो जाएगा, 2 1 3, तीन कितना है वो 30,480 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतारिए इसको।
उतार लीजिए, उतारिए जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। मिटाना कहाँ है? यहाँ है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। हालांकि तेज विद्यार्थी इसका सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। जो बात आप समझते होंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट मूलधन कितना होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100% का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो 100% का वैल्यू आपका मूलधन हो जाएगा, तो 24,000 है। ध्यान दीजिएगा क्या देखा जाए क्या, तो 24,000 लिख दिया, और उसके बाद नतीजा 27% ब्याज मिलेगा और 100% पहले से, तो ये अमाउंट हो जाएगा 127। तो यानी कि 24,000 किसका है, जिसका है उससे भागा, तो ये 100 का है, ये निकालना है 127 का, तो 127 का निकालिएगा तो डायरेक्ट इतना आ जाएगा, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आगे आगे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 79 नंबर, 79 नंबर, 79 क्या कह रहा है, देखा जाए क्या। अगला क्वेश्चन कह रहा, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाती है और 4% के वृद्धि होती है, तो राशि बढ़कर कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 920 रुपया हो जाता है, तो 920 रुपया हो गया है, लेकिन अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा तो बहुत इजी लगेगा, है ना, पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छा से, तो अपना माइंड में कह रहा है कि 800 रुपया है, तो 800 रुपया हम ध्यान दीजिएगा, ये सब माइंड में रखिएगा, 800 रुपया है ना, मूलधन है। अब रेट 3 साल है, टाइम कितना है, टाइम दिया है 3 साल दिया है, तो 3 साल दिया है, और रेट कितना कह रहा है कि रेट बढ़ा रहा है, तो 4% बढ़ाएगा, यानी कि ब्याज में वृद्धि हो गया 4 तिहाई 12% का, तो 12% जितना पैसा रहेगा उस पर 12% अब और ज्यादा मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 12% यानी प्रतिशत से 2 शून्य 12 से 96, इसका मतलब रुपया में 96 रुपया और ज्यादा, तो पहले 920 था, 96 रुपया और ज्यादा, तो जोड़ दीजिए, 6 2 8 9 1 9 2 11, सॉरी 9 2 11 हो जाएगा, 9 1 10, 1016 रुपया मिलेगा। पहले 920 रुपया मिलता था, लेकिन अब 3 साल में 4% बढ़ गया, तो अब मिलेगा 1016 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर, आगे आगे आगे, मजा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। सभी को धन्यवाद, है ना, जुड़ने के लिए, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सूरज राजा है, और है ना ये दीप है, दीप, अच्छा, और ये कौन है, वो श्रीकांत जी है, पूजा कुमारी, मुकेश जी, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। आगे 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 80 को देखा जाए, 80 जो है टाइप 4 यहाँ है, कह रहा है किसी दर से, ध्यान दीजिएगा, किसी दर पर 80 VVI क्वेश्चन है, 80 VVI है, हम इतना शॉर्ट बताएंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। कोई भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछेगा, इस टाइप का प्रश्न, तो बिल्कुल आप 1 सेकंड से 2 सेकंड में बना सकते हैं, माइंड में बना सकते हैं, विदाउट पेन से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझाते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। जितना गुना होगा उससे एक कम लिखेंगे, बेस्ट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहिए ना, हो बेस्ट कंसेप्ट। यहाँ देखिएगा क्या कंसेप्ट है वो, किसका होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा गुन्ना वाला कि 15 वर्षों में इतना गुन्ना हो जाता है, तो रेट क्या है, रेट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, जितना गुन्ना होगा उससे एक कम करके 100 से गुन्ना करते हैं। जैसे मान लेते कि n गुन्ना हो गया, देखिएगा इसका ट्रिक का कंसेप्ट क्या है, n गुन्ना हो गया, तो n जैसे के तैसे लिखेंगे, और एक घटा लेंगे और 100 से गुना करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे करने से क्या आएगा, तो ऐसे करने से प्रतिशत ब्याज आएगा, परसेंट में ब्याज आएगा, परसेंट में, तो ये जो ब्याज आएगा परसेंट में, ध्यान दीजिएगा। और जो मेरा पहला क्लास इसमें देखे होंगे, तो हम बताए हैं कि परसेंटेज ब्याज में अगर रेट से भागा दीजिएगा तो टाइम निकलता है, और प्रतिशत ब्याज में अगर है ना
टाइम से भागा दीजिएगा तो रेट निकलता है, बताया हुआ है ना। प्रतिशत ब्याज में आर से भागा दीजिएगा तो टी, या टी से भागा दीजिएगा तो आर। क्यों? तो ध्यान है ना, इस सबको है ना, पहला क्लास देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे जितना गुना रहेगा उससे एक कम लिखेंगे, तो 2 गुना है तो 2 - 1 गुने 100, 100 हो गया। तो 2 में 1 से गुना घटेगा, 2 में से 1 से घटेगा तो 1 है, 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 है, यानी कि 100% ही ब्याज आ गया प्रतिशत में। अब देखिए ना, टाइम दिया हुआ है इसमें 15 वर्षों में, तो यहाँ देखिएगा टाइम कितना है 15, तो 15 साल है। तो 15 साल तो हम ये जो आता है क्या आता है, एसआई आता है। तो एसआई 2 किस्म का ना होता है रे, तो एसआई एगो प्रतिशत में होता निकलता है, एगो रुपया में निकलता है। तो रुपया वाला नहीं है, ये प्रतिशत वाला है। तो यहाँ देखिएगा ये प्रतिशत में है, तो प्रतिशत वाला ब्याज में है ना, अगर टी से भागा दीजिएगा तो आर निकलेगा। तो हमको आर निकालना है, तो 100 में भागा देंगे टी से, तो 15 से, तो यहाँ कटेगा क्या, 5 से आई 20 बार में, यानी कि 20/3%। छाप लीजिए इसको, छापो ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 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 आगे। समझ में नहीं आ रहा है तो पहला क्लास देखिएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए ना, ऐसा थोड़े है कि एसआई जो आया है हमेशा इसी फार्मूला पर एसआई आएगा। अरे एसआई हमेशा आर में टी से गुना करने पर आता है प्रतिशत वाला, लेकिन यहाँ दूसरा बात है, गुन्ना गुन्नी वाला जब भी आएगा सवाल तो इस पर सेट कर दीजिएगा। चलेंगे आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए। अब देखिए ना, इसमें इतना समझा दिया, आगे इतना नहीं समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पर और क्वेश्चन होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। क्या देखा जाए, 81 कह रहा है 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगी, स्वयं की दुगुना हो जाएगी, है ना। मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेथड पर जाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। जितना गुना कहेगा उससे एक कम लिखा जाता है, तो दुगुना बोला है तो 2 - 1 और 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या निकलेगा, प्रतिशत ब्याज निकलेगा। तो 2 में से एक, यानी कि यहाँ भी तो 100 हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है टाइम दिया है, टाइम दिया है 10, हम तो रेट पूछ रहा है, तो ये देखिएगा 100 में 10 से भाग दीजिएगा, है ना। ये क्या है, ये बार बार बताते रहेंगे, क्या है, एसआई है, एसआई प्रतिशत में, तो यानी कि भागा देंगे तो 10% होगा। चलिए छापिए इसको, आगे देखा जाए, आगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ठीक, आगे 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 82 नंबर, 82 को देखा जाए। चलेंगे, सभी गर्दा उड़ा दीजिए, सभी को गर्दा उड़ा देना है शेयर करके, और आप लोग भी यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। देखा जाए क्या, 82 क्या कह रहा है साधारण ब्याज की कितनी दर पर, कितनी दर मतलब रेट पूछ रहा है। कह रहा है कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। सुनिए ना, स्वयं की 3 गुनी बोला है, तो 3 गुनी बोला है, तो 3 चुपचाप लिखिए, एक घटाइए, गुने 100, तो 3 में से 1 जाएगा, ये क्या है 2 लिखा हुआ, और 2 में 100 से गुना करेंगे, 200%, ये ब्याज हो गया, एसआई हो गया, एसआई प्रतिशत में हो गया, प्रतिशत ब्याज हो गया। अब हमको रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, प्रतिशत ब्याज में अगर टाइम से भागा दीजिएगा तो रेट, और रेट से भागा दीजिएगा तो टाइम, तो ये प्रतिशत ब्याज होगा। इसको छोड़िए ना, इसे समझने के लिए तो 200, तो यहाँ ऐसा नहीं कि प्रतिशत ब्याज होना चाहिए, यानी कि प्रतिशत लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 82 नंबर, तो 82 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 8 वर्षों में, तो टाइम कितना दिया है 8 साल, यानी कि आपको रेट निकल जाएगा, तो यानी कि कितना है 200 में 8 से भागा देंगे, 8 से, तो 8 से भागा देंगे तो 8 दूना का 16 और बच गया 4, 8 × 5 = 40, 25% रेट हो जाएगा, ये प्रतिशत रेट हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान देना, गुरु क्रिएशन जी बहुत बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आप। इसी तरह से सभी स्टूडेंट को, है ना, आप ही जैसा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आगे आगे पढ़ते पढ़ते दिल लगाकर पढ़िए। दुनिया का कोई भी काम सफलता हासिल करने के लिए दिल से मेहनत किया जाता है, ये बात जान लीजिए। अब आइएगा, देखिएगा, अब भागिएगा तो वैसे नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या 83 कह रहा है क्वेश्चन
कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो दुगुना बोल रहा है तो 2 - 1 है गुने 100। अब इसी में डायरेक्ट भागा दे देंगे। देखिएगा एक है, एक में एक है, एक है, एक में 100 से गुना करेंगे 100 है। अभी देखिए कितना, देखिए टाइम कितना दिया है 30 साल में। 30 साल में टाइम दिया था, 30 से डायरेक्ट भागा दीजिए। 30 से भागा दीजिएगा तो शून्य शून्य कटेगा और 10/3 यानी कि टाइम से भागा देंगे तो रेट निकल जाएगा। 3 × 9 और 1 10 यानी कि 3.3/1/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 84 नंबर, 84 को देखा जाए। 84 देखा जाए क्या कह रहा है। 84 कह रहा है किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। 2 - 1 गुने 100, तो 1 से गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा। इसमें अगर हमको रेट निकालना है तो टाइम से भागा देना पड़ेगा। टाइम कितना दिया है कह रहा है कोई धनराशि है ना 12 वर्ष में, यहाँ टाइम दिया कितना 12, टाइम 12 दिया है तो 12 से भागा देंगे। 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 18 का 24 है 1 25, 8.1/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उतारिए आगे देखा, आगे की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल। 85 क्या कह रहा है। 85 को देखा जाए थोड़ा सा, यहां से हम बुक उठा लेते हैं क्या। वो पेज फटा हुआ था तो वो पढ़ा दिया, अब यहाँ बुक से पढ़ा देते हैं। 85 क्या कह रहा है। 85 कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपया 3 वर्षों में 900। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 800 रुपया 3 साल में, 800 रुपया 3 साल में कितना हो जाता है 956 हो जाता। अब कह रहा है यदि इसी अवधि पर यह मूलधन है, यह मूलधन 1092 हो जाता है, 1092 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर क्या। मूलधन अगर 1000 कह रहा है कि इसी अवधि पर अगर मूलधन 1092 हो जाता, 92 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा। अच्छा ये सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो सवाल में कोई ज्यादा नहीं। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह दिया है कि 800 रुपया 3 वर्षों में 956 हो जाता है, लेकिन अब मूलधन जो हो जाता है ध्यान दीजिएगा, मूलधन 1052 रुपया हो जाता है, यानी कि ये वाला जो हो जाता है 1052 हो जाता है, जैसे कि मूलधन 1052 हो जाता है। बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1052 हो जाएगा तो ब्याज की दर में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। मूलधन जो था ब्याज की दर में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो मूलधन जो था, यही बात है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिएगा वृद्धि कितना है, तो वृद्धि यहाँ देखिएगा तो 1052, देखिएगा पहले देखिएगा 956 था, 956 था हो गया 1052, यानी कि दोनों में अंतर कितना का 6, यहाँ से 14 में से 5 गया 9, ये कट जाएगा, यानी कि 96 रुपया का अंतर आ रहा। 96 रुपया का अंतर आ रहा, यानी कि अंतर वही साल में 96 का अंतर आया है ना। अब मूलधन यहाँ देखिएगा कितना पड़ता 800 पर गुने 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से बाहर काटिएगा 4 से, हाँ 3 साल में ही, ये भी 3 साल में ही देखिएगा वही समय बोला है। 96 रुपया कब अंतर, हालांकि ऐसे बताएंगे तो ज्यादा सवाल, ये सवाल आएगा तो ऐसे देखिएगा। अब कह रहा है कि फिर उसी समय देखिएगा लिखा हुआ है इसी अवधि, मतलब यही 3 साल में ये 1092 हो जाता है। बस ऐसा सवाल जब भी आएगा तो बहुत, तो देखिएगा वृद्धि कितना का होगा, वृद्धि कितना का होगा, तो पूछ रहा है कि दर में वृद्धि कितना होगा, तो वृद्धि यहाँ हुआ है 96 रुपया का, तो 96 का वृद्धि हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो 96 का हमको दर निकालना है, तो 96 कै साल में वृद्धि हुआ 3 साल में, तो 1 साल का निकालना जरूरी होता है। तो आप जानते हैं रेट बराबर क्या होता है, रेट जब भी निकालना हो तो ऊपर में क्या लिखा जाता है ब्याज, ऊपर में SI गुणे P बट्टा में P मूलधन गुणे 100, तो रेट निकलता है, ये बात जान लीजिए। तो SI यहाँ अगर SI अगर 3 साल का रहेगा तो 3 से नीचे भाग देंगे, SI अगर 4 साल का रहेगा तो 4 से नीचे ही भाग देंगे। तो क्यों, क्योंकि 1 साल का ही SI लेकर सिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा मूलधन कितना है, यानी कि 800 है,
तो 800 है। और देखिएगा ये 3 साल में हो गया, 3 साल में तो 3 से गुना करेंगे और यहाँ इतना तो 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य, और यहाँ देखिएगा 8 से काटिएगा ये 12 बार में, 3 से काटिएगा तो 4 बार में, तो ये वृद्धि कितना होगा, तो आर में वृद्धि, तो वृद्धि हो गया 4%। उतार लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं था। जब भी से सवाल लगा तो इसी तरह से बनाना है, ध्यान दीजिए क्या आगे। चलिएगा, कोई दिक्कत है? वृद्धि जब भी पूछेगा ब्याज में वृद्धि कितना हुआ तो आपको देखना है कि पहले कितना था, इतना है, अब हो गया इतना, तो वृद्धि हो रहा है यहाँ पर 96 का, तो 96 का वृद्धि हुआ। तो रेट जब भी निकाला जाता है, दर निकालने का फॉर्मूला होता है एसआई ऊपर, ब्याज ऊपर और नीचे में मूलधन गुणे 100। तो यहाँ मूल एसआई जो होता है 1 साल का लिखा जाता है, लेकिन ये 96 रुपया 3 साल में हो गया। तो 1 साल का निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ 3 से भागा देंगे तब हो जाएगा ना 32, चाहे 32 भी लिख सकते। जब 1 साल में यहाँ 32 यहाँ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ 96 आ गया 3 साल का, तो 1 साल का कितना आ जाता है, 1 साल का 3 3 9 3 32 रुपया आ जाता है। जब 1 साल का यहाँ 32 लिखते तो नीचे में 3 से भागा नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट 1 साल का निकल गया। तो चलिएगा आगे देखा जाए, 86 नंबर। और नहीं तो आपको एक और बात जान लीजिएगा, ऐसे याद रहेगा, आपको समझाने के लिए हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे रेट जब भी निकालना हो तो क्या एसआई ऊपर लिख देंगे, आप पी या गुणे टी लिख दीजिएगा और गुणे 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि एसआई जय साल का रहेगा उतना यहाँ, जैसे मान लो एसआई अगर 3 साल यहाँ का देले है तो यहाँ टी के समय भी 3 साल देंगे। एसआई 1 दिया है 1 साल का, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिएगा 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 24,000 रुपया का, देखिएगा ही सवाल है, तो 24,000 रुपया का ऋण लिया, कर्जा लिया, कर्ज लिया मतलब वो 24,000 लिया, तो कहीं ना कहीं कोई 24,000 दिया होगा, यानी कि जो दिया होगा उसके लिए मूलधन होगा 24,000, यानी कि मूलधन यहाँ हमको पता हो गया कि 24,000। अब देखिएगा, अब कह रहा है उसने ब्याज के रूप में वर्ष के अंत में 1 साल में, मतलब टाइम जो है वर्ष का अंत बोलेगा तो 1 साल टाइम लीजिएगा, 1 साल में ब्याज एसआई जो दे रहा है कितना दे रहा है, 19,440। तो दर क्या होगा, रेट पूछ रहा है, रेट क्या, इसी फॉर्मूला बैठा दिए। तो एसआई कितना दे रहा है 19,440 अब बट्टा मूलधन, तो यानी 24,000 गुणे 100, तो रेट निकल जाएगा। रेट तो डायरेक्ट 1 साल का है तो 1 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 साल का ही है तो 1 से नहीं गुना करेंगे तो काम चलेगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिए कटेगा क्या, कटेगा तो काटिए हो, कटेगा तो काटिए हो। और कुछ आगे पढ़े है क्या, ऋण की अवधि में और कुछ नहीं ना दिया है, ओहो एक और दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, क्या दिया है, एक और कह रहा है शुरू में कि टाइम जो दिया है, टाइम और दर दोनों बराबर है। टाइम और दर हमको पता नहीं है, लेकिन 1 साल का, और हमको सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइम अगर हम आर रखेंगे तो रेट भी हमको आर रखना होगा, ये बात दिया, मतलब इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हमको टाइम और रेट दोनों बराबर। तो आर में टी से गुना करेंगे तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्रतिशत ब्याज, यानी कि प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि ए भी जो आएगा ब्याजे आएगा प्रतिशत में। तब ए काटिएगा, 24 से काटिएगा कई बार में, 8 से काटिएगा, 8 से काटिएगा कई बार में कटेगा, 4 से 4 छक 24, 4 से काटिएगा तो 4 छक 24, और 4 से 4 चौका 16, 3 4 8 32, और 4 छक 24, 2 से 2 3 6 हो, और 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4, 2 चौक 8, और 2 3 6, कोई दिक्कत, 2 दूना का 4, आए यहीं तक कोई दिक्कत नहीं ना है हो, इसको 240 है हो, कोई दिक्कत। 24 से काटे हैं, और 24 से काटे हैं कई बार में, एक बार काटे हो तो 4 से, तो 4 छक 24 काट दिए, और 4 चौका 16, और 3 4 8 32, 4 छक 24,
और 2 दूना 4 2 चौको 8 यानी कि कितना, कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, और कटेगा 3 से, देखिएगा 3 से कटेगा, देखिएगा 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 का मतलब सही बना हुआ। अब प्रतिशत में यहाँ ब्याज 81% पता चल गया ना हो, यही देखिए कोई दिक्कत नहीं था। प्रतिशत में यहाँ ब्याज हमको 81% चल गया। अब यहाँ भी प्रतिशत में ब्याज है, तो दोनों का आपस में बराबर करेंगे। हमको क्या पूछा है, यही हमको पूछा है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे पूछ दिया कि ब्याज की दर क्या होगा, तो ऐसा सवाल में याद है ना, जो भी निकलेगा तो ब्याज की दर निकलेगा, तो मतलब आर का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ आर का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। यानी कि अब देखिएगा यहाँ पर प्रतिशत में देखिएगा ब्याज हमको कितना है, आर स्क्वायर। यहाँ प्रतिशत में ब्याज कितना है, आर स्क्वायर प्रतिशत। लेकिन यहाँ पर रियल में प्रतिशत में ब्याज कितना आया, 81%। दोनों है ना ऐसा ही है, दोनों ऐसा ही है प्रतिशत में, ये दोनों ऐसा ही है प्रतिशत में, इसीलिए दोनों के आपस में बराबर कर दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो आर का वैल्यू 9 आ गया, तो यानी कि 9 यानी 9%, यानी कि रेट आर का वैल्यू 9, तो यहाँ भी 9%। रेट पूछेगा तो 9%, अगर यही सवाल में टाइम पूछेगा तो 9 साल, मतलब दोनों का मान बराबर है। बस हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिएगा आगे देखा जाए 87 नंबर। हम सोचे थे कैसा सवाल, ये वाला ऊपर वाला नहीं पढ़े थे, इसलिए ना थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सा देर हो गया। 87 कह रहा है ना 87 नंबर क्वेश्चन, क्या साधारण ब्याज की किस दर पर 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है। जितना गुना होगा उससे 1 कम लिख कर 100 से गुना कर देना। बस इसमें आपको ऐसा ही पता चल जाएगा प्रतिशत में, है ना, ऐसा ही प्रतिशत में पता चल जाएगा, यानी कि 100%। अब इसमें अगर टी से भागा दीजिएगा तो आर निकलेगा, आर से भागा दीजिएगा तो टी निकलेगा, यानी कि टाइम हमको पता है कि 10 साल दे रहा है, तो 10 से भागा दीजिएगा तो ये टी है, तो टी से भागा दीजिएगा तो आर निकलेगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिएगा 88 नंबर, 88 क्या कह रहा, 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है, 11 वर्ष में इतना हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1% मतलब हमको नहीं पता है, 1% मतलब दर हमको कैसे है ये बात नहीं पता है, दर ना निकलना है, वो तो नहीं निकल जाएगा। देखिएगा 6 वर्षों में मतलब 6 साल में अमाउंट हो जाता है 2368 हो जाता है, और फिर 11 वर्ष में है ना अमाउंट मतलब ये हो जाता है, मतलब अमाउंट है यानी 3008 हो जाता है, यही ना हो 3008 हो जाता है। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो रेट हमको 1% है, तो x का वैल्यू। अब पहला नंबर जान लीजिए, जब भी साधारण ब्याज के सवाल में क्या दिया हो, दो गो मिश्रधन दिया हो और 2 गो टाइम दिया हो, तो एक तरफ टाइम का अंतर करेंगे, एक तरफ मिश्रधन का अंतर करेंगे। हो जाता जैसे ही बोलेगा तो समझिए कि उसमें ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी है, अमाउंट है, समझ रहे हैं। तो एक तरफ टाइम का अंतर, दूसरी तरफ अमाउंट का अंतर, ऐसे करने से ब्याज पता चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा अंतर क्या आ गया, 5 साल का अंतर, इधर अंतर कितना आ जा रहा है, इधर अंतर देखेंगे तो इधर अंतर देखा जाए, इधर अंतर कितना आ जाएगा, तो अंतर यहाँ 2368 घटेगा, यानी कि 0, 10 में से 4 गया, 9 में से 6 कट जगह 640 का अंतर आ रहा। इधर अंतर आया 640 रुपया का अंतर आ गया, कोई दिक्कत। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि 5 साल का ब्याज 640 है, तो आपसे रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो रेट आपको ध्यान दीजिए, क्या रेट कब निकलता है, ध्यान दीजिएगा, रेट ध्यान दीजिएगा, ये बात जान लीजिए, रेट कब निकलता है, आर बराबर क्या होता है, जब ऐसा ही हमको मालूम है और पी मालूम है और गुने 100 मालूम, तभी तो रेट निकलता है। तो हमको पहला नंबर तो ऐसा ही हमको तो मालूम हो गया, अब पी जरूर, पी हमको मालूम करना है।
तो यहाँ देखिएगा 5 साल का 5 साल का ब्याज है कितना 640 है 640 है। तो 5 एकम 5 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 5 एकम 5। अब देखिएगा 5 एकम 5 5 दूना का 10 और 5 8 40 128 रुपया 128 रुपया। तो अगर हमको ये 6 साल का है तो इसमें 6 साल का ये 6 साल में इतना हो गया था 6 साल का ब्याज इसमें शामिल है तो 6 साल का ब्याज घटा लेंगे। तो देखिएगा तो 1 साल का इतना है तो 6 साल का कितना हो जाएगा तो 6 से गुना कर देंगे क्या इकाटे है तो यहाँ तो जगह 6 से गुना कर देंगे 8 6 48 6 दूना 12 4 16 और 6 आए के 768 ठीक है 6 से गुना कर देंगे तो 8 6 48 के 8 6 दूना 12 4 16 6 के 7 यानी कि 6 साल का ब्याज 768 हो जाएगा। तो 6 साल का ब्याज इसका मतलब है कि इसमें ब्याज है शामिल तो हमको अभी क्या निकालना है भाई हमको पी निकालना है। तो यानी कि 2368 में 768 इसमें शामिल है 0 0 और 23 में 7 गया 16 23 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 16 तो यानी 1600 जो हो गया यही आपका मूलधन है। तो मूलधन हो गया तब यहाँ पर हमको रेट निकालना है तो हम जान गए ब्याज कितना है। तो ब्याज जो आ गया आपका कितना है ब्याज कितना है ब्याज जो है आपका ब्याज कितना आया है 1 साल का ब्याज कितना है 128 है। तो 128 लिख दीजिए। अब मूलधन कितना है मूलधन कितना है तो मूलधन है आपका यहाँ पर 1600 निकाले हैं तो 1600 लिख दीजिए गुणे 100 ये से ये काटिएगा ये 8 बार में 8% रेट होगा उतार लीजिए बहुत इजी था 8%। ऑप्शन नंबर आपका 88 का बी हो जाएगा। गुड इवनिंग प्रमोद माझी जी चलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत है क्या डाउट वाले व्यक्ति डाउट फरमाएंगे यहाँ देखिएगा चलेंगे आगे देखा जाए क्या अगर ब्याज यहाँ 6 साल का रख देते यहाँ पर आपको मन में आता होगा तो 6 से नीचे भागा भी देना पड़ेगा है ना क्योंकि 1 साल का ही ब्याज लिखा जाता है। तो 1 साल का लिख दिए तो और अच्छा बात है निकल गया। ध्यान दीजिएगा आगे देखा 89 नंबर मैथ बहुत कमजोर है कोई दिक्कत नहीं है बार बार मेहनत कीजिए एक काम को लगातार कीजिएगा ना तो कोई भी चीज अपने आप में है ना इजी लगने लगता है। आप सोच के देखिए कि हम बाइक अगर पहली बार चलाते हैं तो बाइक पहली बार चलाते हैं तो लगता है कि 2 चक्का है कहीं ढोंगर जाएगा चाहे कहीं कुछ हो जाएगा लेकिन वही बाइक बार बार जब प्रैक्टिस हो जाता है चलाते चलाते आपको लगता है तो कि ऐसा कभी समय आता है कि आप हैंडल छोड़ कर चलाते हैं तैयो नहीं गिरता है तब भी नहीं गिरता है वही है सीताराम चलेंगे आगे देखा जाए 89 देखिए पढ़ाई कीजिए अंश यहाँ देखिएगा 89 लगा हुआ है ना। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धन 4 वर्ष बाद चुकाने के लिए इतना गुना था तो दर ज्ञात की। जब भी सा क्वेश्चन आएगा देखिएगा एगो महिला ने कुछ धन राशि ज्ञात की हमको नहीं पूछ रहा लेकिन 4 साल बाद टाइम कितना दिया है 4 साल टाइम कितना दिया है भाई 4 साल टाइम कितना दिया है 4 साल है 4 साल बाद ऋण और धनराशि को इतना गुना चुका दिया। तो गुना गुन्नी वाला सवाल है जब भी जितना चुकाएगा तो जितना गुना देखिएगा 6/5 गुना तो जिसमें गुना लगा रहेगा उसमें एक कम करके है ना 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये ऐसा ही पता चलेगा प्रतिशत में। तो यानी कि गुण यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा ये 100 हो जाएगा 5 से काटिएगा तो 20% यानी कि प्रतिशत में ब्याज हमको आ गया 20% और प्रतिशत ब्याज में अगर टी से भागा दीजिएगा तो आर निकलेगा तो टी कितना है 4 4 5 20 यानी कि रेट हमसे पूछा है तो 5%। ऐसा सवाल आपको वही सवाल है भले आपको है ना देखने में ऐसा सवाल हम बताए हैं लगभग लगातार गुना गुनी वाला। चलिएगा आगे देखा जाए क्या वही सवाल है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर आगे देखा जाए 90 नंबर 90 को देखा जाए 90 क्या करा
1200 धनराशि 3 वर्षों में दो भिन्न भिन्न स्रोतों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो उसकी ब्याज की दरों का अंतर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्याज की दरों का अंतर पूछ रहा है। तो एगो R1 होगा, एगो R2 होगा, समझिएगा। तो हमको इसी का अंतर पूछ रहा है ना, इसका अंतर। तो आप जानते हैं जो चीज निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो रेट निकालना, तो यहाँ रेट का अंतर ही यहाँ लिखाएगा, रेट का अंतर और मूलधन नीचे गुने 100, यही ना होता है, फार्मूला होता है। जैसे कि वही फार्मूला है, यहाँ R निकालते थे तो यहाँ चुपचाप है ना, ये चुपचाप यहाँ ये रेट निकालते थे, तो यहाँ दोनों का ब्याज का यहाँ लिखाता था ब्याज, सॉरी रेट निकालना है तो यहाँ लिखाता था ऐसा या गुने ऐसा गुने P गुने 100। बात को समझिए, इसी पर सेट है, सेट कर देना है। अब यहाँ अंतर मालूम है तो यहाँ एसआई का अंतर होना चाहिए, एसआई का अंतर हमको भी मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन में एसआई का अंतर दिया है तो बहुत जल्द निकल जाएगा। तो एसआई का अंतर मतलब ब्याज का अंतर कितना है आपका, तो यानी कि 10, 100 यहाँ 80 और ए कितना है, 1200 रुपया, तो यानी कि 1200 रुपया है तो 1200 रुपया लिख देंगे। तो ये 1080 जो है, यहाँ देखिएगा 10.80 रुपया जो है यह कै साल का है, तो यहाँ पर दिया है 3 साल का, लेकिन जब भी यहाँ लिखाता है तो 1 साल का लिखाता है, तो यानी कि आप 3 से भागा दे देंगे बस। और यहाँ फार्मूला का 100 है तो 100। अब देखिएगा ये अब कुछ नहीं करना, ये दशमलव हटेगा तो ये 2 शून्य और बैठेगा, चलेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, अब 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिएगा 12 से काटिएगा, 12 दहिना का 20, 12 नवा का 108। अब देखिएगा अब काटिएगा का है तो 3 नवा का 3 से काटिएगा 3 तिहाई का 9, तब बचा कितना जानते हैं, यानी कि अंतरे निकलेगा, क्योंकि जो अंतरे ऊपर में बैठाए हैं तो R1 और R2 का अंतर निकल जाएगा। यहाँ ऊपर में बच गया 3 और नीचे में बचा 10, यानी कि 0.3%। चलेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगे देखा जाए। चलिए एक स्टूडेंट कह रहे हैं, अधीर यादव जी, जी सर हमारा ग्रुप डी में होता है तो आपके स्टूडियो में आऊँगा। जरूर आइए, ये सब स्टूडियो आप ही का है, झूठा नहीं बोल रहा है। जब आइए पटना में स्टूडियो में घूम के जाइए, फोटो खिंचा के जाइए, सर का फोटो साथ में खिंचा कर आइए, आप ही लोग के लिए तो हम हैं। आगे देखा जाए 91 नंबर, 91 को देखा जाए। 91 क्या कह रहा है, 91 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर धनराशि 4 वर्षों में दुगना हो जाती है। दुगना हो जाता है तो 4 वर्षों में जितना गुना होगा उससे 1 कम करके 100 से गुना कर देंगे, तो ये ऐसा ही पता चल जाएगा प्रतिशत में, यानी कि जो आया है 100% आ गया। अब आपको हमको रेट निकालना है तो टाइम देगा, तो टाइम 4 साल दिया है, टाइम 4 साल दिया है, देखिएगा टाइम 4 साल, यानी कि 4 से इसमें भागा देंगे, यानी कि 25% ब्याज है। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। 92 जब भी गुना गुन्नी वाला सवाल आएगा तो जितना गुना रहेगा उसमें 1 कम करके 100 से गुना कर दीजिएगा, तब प्रतिशत ब्याज पता चल जाएगा। प्रतिशत ब्याज में अगर समय से भागा दीजिएगा तो रेट, और रेट से भागा दीजिएगा तो समय। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 92 नंबर। 92 क्या कह रहा है कि 25,000 रुपया एक निश्चित साधारण की दर पर 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। दर पूछ रहा है तो रेट पूछ रहा है, तो बहुत इजी है ना निकालना रेट। तो रेट कैसे निकाला जाता है, एसआई गुने पी या गुने एसआई बट्टा पी या गुने 100, तो रेट निकाला जाता है। तो एसआई कितना दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है, तो ध्यान दीजिएगा मूलधन कितना है, 25,000 रुपया है, और यह 3162 हो जाता है, मतलब अमाउंट है, तो 31,000 हो जाता है। इसका मतलब ब्याज एसआई आपको कितना है, एसआई आपको यहाँ पड़ गया 5,500, कितना पड़ेगा हो, यानी कि 6,500, यानी कि 6500 आपका तो ब्याज पड़ गया, 6500 ब्याज हो गया। तो 6500 ब्याज हो गया। अब मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है, तो यानी कि 25,000, तो 25,000 गुने 100। अब ये 6500 कै साल का ब्याज है, टाइम भी देखना,
तो ये टाइम देखना है कि ये 6500 जो ब्याज है या टाइम यहाँ पर दिया होगा 4 साल का, लेकिन यहाँ लिखाता है 21 साल का ब्याज। तो 4 साल का है तो 4 से यहाँ भागा दे देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, है ना। तो यानी कि आप देखिएगा ये 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य कट जाएगा, 25 से काटिएगा तो 25 चौको 100, डायरेक्ट 25 चौको 100 हो जाएगा। तो ऊपर में 65 नीचे में 100। अब देखिएगा 2 शून्य हटेगा, नहीं 2 शून्य नहीं, ऊपर में क्या बचल है 650, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। अब देखिएगा इसको भागा दीजिएगा 65 में 10 से, 6.5% उतार लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे 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 सभी को अच्छा लग रहा है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट आपका है, ये आपका चैनल भी है, और व्हाट्सएप नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या ऊपर का टेक्स्ट नहीं चल रहा है ना, अब चल रहा है, ऊपर में व्हाट्सएप नंबर भी होगा, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखा जाए 93 नंबर क्या कह रहा है, 50,000 रुपया की एक धनराशि 5 वर्षों के लिए इतना दर क्या होगा। अरे बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे हमको पता हो गया कि मूलधन जो है 50,000 है और टाइम कितना है 5 साल है, और कितना है ये साधारण ब्याज सिर्फ है, सिर्फ साधारण ब्याज 20,000, तो 20,000, तो रेट कितना होगा, रेट कितना होगा, यही बात पूछा। रेट तो देखिएगा साधारण ब्याज को ऊपर लिख दीजिए, तो 20,000 है तो 20,000 ऊपर, और नीचे में मूलधन लिखा था, तो नीचे में मूलधन लिखाएगा तो नीचे में, और गुणे 100। अब जय साल का ये ब्याज होगा उतना से भागा दे देंगे, तो ये कै साल का ब्याज है, 5 साल का है, तो 5 से फिर भागा, यह रेट निकल जाएगा, बस प्रतिशत में निकल जाएगा, है ना। अब देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य, फिर 2 शून्य से 2 शून्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ कोई कटेगा, ये 25 बच गया, है ना, चाहे सही काट दीजिए, इतना का दिमाग लगाइएगा, ये 5 बच गया इधर, तो 5 से काटिएगा, 5 का 20, फिर 5 से काटिएगा 8, यानी कि 8% रेट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर आगे 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 94 नंबर, 94 को देखा जाए क्या कह रहा है, 94 कह रहा है समान साधारण ब्याज की दर पर एक धन राशि 6 वर्षों में इतना, 9 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समान साधारण ब्याज जो है ना समान चल रहा था, 6 साल में कितना हो जाता है, तो 6 साल में हो जाता है 12,000, 12,000 लिख दिए, कोई दिक्कत दिख रहा है ना वो। अब उसके बाद 9 साल में, 9 वर्ष के बाद 9 वर्ष बाद यह इतना हो गया, और 9 वर्ष बाद 6 वर्ष में इतना, 9 वर्ष में इतना, मतलब ऐसे कहिए ना, मतलब 6 वर्ष में इतना, 9 वर्ष में, मतलब 6 वर्ष में इतना हो गया, 9 वर्ष में कितना हो गया भाई, 15,000 हो गया, यानी कि 15,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा 6 साल के बाद मतलब 6 साल में इतना हो गया, 9 साल में इतना हो गया, याद रखिएगा ये बात को, 9 साल बाद इतना हो जाता है, 6 साल बाद मतलब 6 साल बाद इतना हो गया, ये 9 साल बाद इतना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 गो टाइम रहता है, साधारण ब्याज में जब भी मिश्रधन 2 गो दे देता है, तो एक तरफ मिश्रधन का अंतर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रशीद वरर जी, बहुत अच्छा कमेंट लिख रहा है। चलेंगे आप लोग ही तो, है ना, हमको हाईलाइट कीजिएगा, जितना मेहनत आप लोग कीजिएगा उससे कई गुना ज़्यादा हम करेंगे, लेकिन सिर्फ आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, तो ध्यान दीजिएगा। क्या तो यहाँ देखिएगा टाइम का अंतर एक तरफ करेंगे और रेट का अमाउंट का अंतर एक तरफ, यानी कि यहाँ 3,000 अंतर आ गया। तो देखिएगा क्या है, तो 3 साल में इतना आ गया, यानी कि 1 साल का अगर ब्याज निकालना हो, तो 1 साल का अगर ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा तो काट दीजिए, तो 3 एकम 3, 1 साल का निकल जाएगा, तो इधर भी 3 से काटिएगा, तो इधर भी 3 से काटेंगे, तो इधर भी 3 से काटेंगे, और यही समझिए ना, 3 साल में 3,000, तो 1 साल में इतना, तो 1,000, तो
आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो रेट पूछने के लिए आपको तो पहले एसआई आपको पता होना चाहिए और पी पता होना चाहिए गुना 100। तो हमको एसआई पता चल गया। एसआई कितना हो गया, 1 साल का एसआई हमको है ना, ये कितना है 1000 रुपया है। हमको पी पता हो जाना चाहिए तो हो जाएगा। तो पी कितना है 6 साल में, 12,000 रुपया जो 6 साल में हो गया है। ये सब है ना, हम बार बार लिखते हैं लेकिन आपको लिखना नहीं है। तो ये अमाउंट है, तो हमको पी निकालना है पी। तो इसमें 6 साल में एक साल में 1000 रुपया बढ़ रहा है। तो इसमें ए पी निकालना है हमको पी। तो ए पी निकालना है। तो ये 12,000 में सर ये 6 साल का केस है। ये 6 साल का अमाउंट घटेगा तो ये 6,000 इसमें सर घटेगा, तो अभी भी 6,000 रुपया बच गया। तो जो पी का वैल्यू है यानी कि 6,000 यहाँ लिखाएगा, 6,000 यहाँ लिखाएगा गुण 100। 3 शून्य से 3 शून्य 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से 50 बार में। तो 50 ऊपर और 3 नीचे, 50/3% रेट लग रहा। तो इसी को लिख दिया है 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2, ऐसे 16 तिया 48 और 2/3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे, हम पटना से लाइव है, पटना बिहार पटना। आगे देखा जाए 94 का हो गया आंसर। 95 नंबर, 95 को देखा जाए। 95 95 क्या कह रहा है क्वेश्चन, विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का कर्जा लिया है और क्या कह रहा है कि जिससे ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्ष, तो वर्ष जो है संख्या बराबर है। तो ब्याज का जो दर अगर हम आर मान लेते हैं तो वर्ष भी टाइम भी आपको आर मानना होगा, है ना, समझ रहे हैं बात, ये दोनों बराबर है। अब देखिएगा आर है टी है, तो आर में टी से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर प्रतिशत में ब्याज पता चल जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये समय है तो प्रतिशत में ब्याज पता चल जाएगा। लेकिन हमको ब्याज पता है कि 768 है, तो ब्याज पता है 768। अब देखिएगा ये प्रतिशत में हमको ब्याज है। अब हमको देखिएगा यहाँ पर एक और दिया है 1200 रुपया कर्जा लिया, मतलब मूलधन 1200 रुपया हो गया, जिसमें ब्याज के रूप में मतलब एसआई जो दिया है 768 दिया। तो ये प्रतिशत ब्याज है। तो इधर भी हम तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है, रेट पूछ रहा है, मतलब आर का वैल्यू, या तो ब्याज की दर मतलब आरे है और टाइम भी आरे है। अगर आर का वैल्यू निकलेगा तभी तो यहाँ पर संभव है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना। तो पहला नंबर जान लीजिए, आप जानते हैं कि प्रतिशत ब्याज हमको मालूम है, तो इसको भी प्रतिशत ब्याज में करेंगे। तो 768 है ना प्रतिशत ब्याज, है ना, तो 768 है, ध्यान दीजिएगा। ये रेट निकाल रहे हैं तो रेट बराबर होता है ना हो ऐसा या बट्टा पी या गुने 100, बार बार ये सब लिखते रहेंगे जिंदगी भर। तो ऐसा ही ऊपर लिख दिए। अरे पी कितना है 1200 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ देखिएगा 12 से काटिएगा, 12 छक 72, 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद कितना बच गया 4, 12 चौक 48, यानी 64% ब्याज आ गया, यानी प्रतिशत में ब्याज 64%। यहाँ है आर में टी से गुना कीजिएगा तो प्रतिशत में ब्याज आर प्रतिशत लेकिन आया है। तो इधरों परसेंटेज ब्याज है, इधर भी प्रतिशत ब्याज और उधर भी प्रतिशत ब्याज, इसीलिए दोनों को आपस में बराबर कर दिए। बात को समझे, बराबर क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी आर में टी से गुना कर दिया है। तो आर का वैल्यू हमको निकालना है, हमको ब्याज की दर मतलब आर निकालना है, ये वाला आर जितना दर होगा उतना ही टाइम होगा। अगर टाइम भी पूछता तो वही आंसर होगा, यानी प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, आर का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो आर का वैल्यू ये 8 निकल जाएगा। तो रेट निकल गया 8%। तो हमको देखिएगा आपसे क्या पूछा है, रेटे ने पूछा है, तो ये वाला पूछा है तो 8% हो गया। अगर टाइम भी पूछता तो 8 साल होता, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। तो जितना ही आया उतना ही, तो दोनों का आर माने है तो आर का वैल्यू 8 है तो ये भी 8 होगा, आपसे ये हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। ऑप्शन नंबर 95 का कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, इसी को लिख दिया है, इसी को 8 को 8.0 लिख सकते हैं, वही बात है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी आगे देखा 96 नंबर, 96 को देखा जाए। 96
ज़्यादा हम फार्मूला लिखते हैं इसलिए बोर्ड भर जाता, अब बोर्ड भरना नहीं। 96 क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा 7200 रुपया डूबे को 3 वर्षों के लिए और 8400 रुपया है ना इतना के, और उसके कुल कुल इतना रुपया लाभ पड़ा, ब्याज के रूप में कितना था दर पूछ रहा है। दर बराबर आप जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते तो जान लीजिए, ऊपर में ऐसा ही लिख दीजिए, नीचे में पी लिख दीजिए गुने 100। लेकिन इस कंडीशन को अप्लाई करना है क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिएगा एसआई टोटल मिला है, एसआई टोटल मिला है कितना, टोटल कहने का मतलब है एगो 7200 रुपया जो 3 साल के लिए लगाया और 8400 रुपया राघव ने है ना 4 वर्षों के लिए लगाया, दोनों का ब्याज उसमें है, यानी कि 4968 जो है दोनों का ब्याज है। कितना कितना का है, तो मूलधन जो है मूलधन जो दिया है एगो पी दिया है, एगो पी जो दिया है ये कहाँ कहाँ है 96 नंबर, पी दिया है 7200, तो 7200 इसके लिए टाइम कितना है, इसके लिए टाइम है, इसके लिए टाइम है, इसके लिए टाइम कितना है, इसके लिए टाइम है कितना है वो 3 साल है, तो ये वो हो गया। और एक और पी है, ध्यान दीजिएगा अच्छा समझिएगा तब ज़्यादा, एगो है ना इसको समझा देते हैं, यहाँ 8400 रुपया लगाता है, इसके लिए भी टाइम अलग है, तो इसके लिए कितना टाइम है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो हम अभी हम बताए हैं, तो इसमें इसका मतलब है कि 7200 रुपया लग गया, जब इसका क्वेश्चन आएगा तो 7200 रुपया लग गया, और फिर उसके बाद कितना लगल है प्लस में 8400 रुपया लगल, 8400 रुपया लगल। तो हम बताए हैं ना हो कि ये जो यह टाइम किसका है 3 साल है 7200 का, तो इसमें गुना कर देंगे कोई दिक्कत, और फिर देखिएगा 8400 में टाइम कितना दिया है 4 का, ऐसे गुना कर देंगे। तो मतलब ये जो है 3 साल का ब्याज था, तो यहाँ देखिएगा इसमें 3 से गुना कर देंगे। याद रखिएगा आपको बार बार समझा रहे हैं, रेट बराबर रियल में आपको एसआई गुने है ना लिखा हुआ है, एसआई गुने पी लिखा हुआ है, लेकिन रियल में आपको कभी कभी कंफ्यूजन आएगा, तो वही बतवा होता है। देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एसआई गुने पी गुने टी या बट्टा 100, टी नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 साल कभी कभी रहता है तो 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर साल दिया रहेगा और उसके अनुसार ही ब्याज रहेगा तो पी गुने टी लेकर चलेंगे। जैसे पी इसका ले लिए तो इसका टी भी ले लेंगे, पी इसका लिए तो इसका भी टी ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, अब यहाँ से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 7 का 21 यानी कि डबल शून्य, फिर यहाँ देखिएगा डबल शून्य 4 चौका 16 8 चौका 32 1 33, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 6 6 12 3 1 4 1 5 3 2 5 यानी 55 आ रहा है 200, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हो जो भी आ जाए 55 200 आ रहा है ना, नीचे वाला जोड़ेंगे तो टोटल को आ जाएगा 55 200, यानी कि 49 और 68 और 55 200 और गुने 100, ये डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य। अब कैसे काटिएगा, 2 से काटिएगा 2 दूना का 4 है, 2 सटे 14 और 2 छक्के 12, 2 से काटिएगा 2 दूना 4 2 चौक 8 2 8 16 2 चौक 8, फिर कैसे काटिएगा फिर देखिएगा कैसे 4 से कटेगा 4 से, तो 4 छक 24 4 दूना 8 4 एकम 4, यहाँ 4 छक 24 और उसके बाद कितना हो जाएगा 4 9 का 36, कोई दिक्कत। अब देखिए 69 से कटेगा 4 छक 24 4 दूना 8 4, 69 से काटेंगे तो कई बार में हो 9 से काटिएगा 9 9 1 से 54 54 8, हाँ 9 से काटिएगा तो इसके बार में 9 बार में कट जाएगा, यानी कि रेट कितना आ गया ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है रेट 9% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। स्पीड में हम बताएंगे तो हम ही ना समझेंगे, हम स्टूडेंट को लेकर चलते हैं इसीलिए वीडियो लॉन्ग हो जाता है। अब देखिए ना इसी में हम दो को बात बता दिए, अगर हम अपना हमको अगर नहीं बताना रहता अगर तो हम डायरेक्ट है ना इसी में हम 2 को बात बताए कि रेट निकालने का रियल में होता है। देखिएगा इसी क्वेश्चन में है एगो बताए थे ना कि एसआई और पी गुने 100, अभी बता दिए एसआई गुने पी गुने टी भी लेकर चला जाता है, टी ये वाला कहाँ लागू करता है जहाँ 1 साल का रहता है, क्योंकि 1 नहीं लिखेगा तो काम चलेगा, तो इस सब में टाइम लगेगा नहीं, तो लॉन्ग हम बताते हैं लेकिन एक धीरे धीरे काम होता है आप लोगों को। मुकेश दत्ता जी, चलिएगा आगे देखा जाए 97 97 97
97 क्या कह रहा है, एक धनराशि 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। तो जितना गुना होगा उससे एक कम लिख कर 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 100%। 100 में अगर टी से भाग देंगे, टाइम कितना दिया 8, 8 से भागा देंगे तो 100 में, मतलब ये ऐसा ही हो गया। ऐसा ही प्रतिशत ब्याज में अगर टी से भागा दीजिएगा तो ये टी है ना, ये टी है, तो टाइम से भागा दीजिएगा तो रेट निकल जाता है, और रेट से भागा दीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा। तो 4 से कटिएगा, 4 दूना 8, 4 से कटिएगा 25, तो 25 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा 12.5% उतार लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 97 का, 97 का बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 98 नंबर, 98 को देखा जाए। 98 क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कितने प्रतिशत, वही बात क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत की इतना के बराबर हो जाएगा तो निवेश की गई, कितने प्रतिशत की दर, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर निवेश की गई है कि 15 वर्ष होगा। देखिए कितने प्रतिशत मतलब रेट हमको पूछ रहा। अब देखिए निवेश की गई धनराशि 15 वर्षों में, मतलब टाइम कितना दिया है 15 साल में। अब साधारण ब्याज कितना हो जाता है, साधारण ब्याज कह रहा है 15 वर्षों का साधारण ब्याज है ना, निवेश की गई मतलब 3/4 होता है, मतलब ऐसा ही साधारण ब्याज जो है 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। देखिएगा गुन्ना गुन्नी वाला नहीं है कि एक कम इसमें कर देना है, गुन्ना नहीं लगा रहता तब नहीं कम करते। इस सीधे कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है निवेश पूंजी का, तो हम मान लेते हैं कि पूंजी बट्टा में है, भिन्न में है, तो यहाँ पर पूंजी मतलब मूलधन 1 डिनोट करता है कुल को, मूलधन 1 डिनोट करता है कुल को, कब, जब भिन्न में रहेगा तब, भिन्न में रहेगा तब। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। मूलधन कभी कभी 100 भी मानते हैं, कब, जब ये प्रतिशत में रहता है तब, प्रतिशत में रहता है तब। समझ रहे हैं बात है, कहाँ कहाँ चाहिए, ये भिन्न में हमको पता है। तो देखिएगा तो कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो साधारण ब्याज है, तो कह रहा है किस दर से 15 साल का साधारण ब्याज निवेश की गई, तो निवेश की गई मान ली एक, उसका 3/4 के बराबर होगा, तो उसका 3/4 के बराबर हो जाएगा, तो यह भिन्न में हो जाएगा, यह भिन्न में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो यह भिन्न में है, तो आप सोचिएगा तो यह भिन्न में है, तो ये भिन्न में है। इसको अगर प्रतिशत में ले जाने के लिए कोई भी बट्टा को, जैसे कि 5/2 को प्रतिशत में ले जाना है और 100 से गुना कर देंगे, कोई भी बट्टा को, चाहे डायरेक्ट अगर प्रतिशत में ही आपको मानना है तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम तो 1 मूलधन इसके अनुसार चल रहे हैं, तो फिर हमको 100 से गुना करना पड़ रहा है, तो प्रतिशत में पता चल जाएगा। तो यहाँ 25 दिया कि 75% ब्याज हमको हो गया, तो 75% ब्याज आ गया कथी में है, ये अब आ गया कथी में आ गया, प्रतिशत में आ गया। तो हम अभी बताए हैं कि अगर रेट निकालना है तो सबसे पहले रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, और प्रतिशत ब्याज में टी से भागा देंगे तो आर, और 8 से भागा देंगे तो टी, तब प्रतिशत ब्याज हमको पता चल गया 75 हो गया। और अगर इसमें टी से भागा दे रहे हैं, देखिए टी 15 है, तो रेट निकल जाएगा, तो रेट क्या आ गया 15%। डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, अगर यहाँ 100 से गुना किए हैं प्रतिशत में ले जाने के लिए, अगर प्रतिशत में ही डायरेक्ट अगर हमको बनाना रहता तो आप एक लेकर नहीं भी चलते, तो मान लेते कि मूलधन यहाँ 100 है, तो ये 100 जो होता है प्रतिशत में खुद होता ही है, तो फिर एक्स्ट्रा 100 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसे में बनाते था, यहाँ देखिएगा तो मूलधन 100 है, उसका 3/4, 4 से गुना करेंगे 25 दिया का 75, तो ये प्रतिशत में तो होता ही है, तो डायरेक्ट प्रतिशत में आ जाएगा। आपकी मर्जी है कैसे बनाते, तो ध्यान दीजिएगा। और वहाँ 1 लेकर बनाए थे तो वो प्रतिशत में नहीं गया था, फिर प्रतिशत में कोई भी भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना। चलिएगा आगे देखा जाए 99 नंबर। जल्दी 50 लाइक कीजिए आप लोग, दिल गदगद हो जाएगा। 50 हो गया कि समझिए कि आप लोग खूब हमसे पढ़ते हैं, भले आप नहीं बोलते हैं, नहीं लिख पाते, नहीं देखते हैं, हमसे बात कम करते हैं, लेकिन हम पर ध्यान रहता है। जब भी पढ़ाने आते हैं तो 50 स्टूडेंट लाइक करते हैं, ध्यान दीजिए। 50 जल्दी पुराइए। 99 क्या कह रहा, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 12,000 रुपया कर्जा लिया, 1200 रुपया ब्याज मिला, का दर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आता है हो।
अब बार बार लिखते रहेंगे, आप कहिएगा कि सर जी आप फास्ट नहीं पढ़ाते हैं, फास्ट बना दे, देखिएगा बाउंसे कर जाएगा। कितना ब्याज है? ब्याज 1200 रुपया मिला। मूलधन कितना है? तो 12,000। टाइम 1200 किसका है? 1200 कै साल का है? 1 साल का रहेगा तो 1 से, 2 साल का रहेगा तो 2 साल का है तो 2 से गुना और 100 से गुना, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिएगा ये 12 से 12 कटेगा, 2 से काटिएगा 5 बार, 5%। आंसर हो गया, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? सी हो जाएगा। प्रति वर्ष ब्याज जो है 5% हो जाएगा। बाउंस कर गया क्या? बाउंस कर गया। चला, आशीष राजपाल शर्मा जी, चलिए नाम ले लिया आपका, है ना, बाउंस कर गया ना। अरे वही बात है, रेट निकालना रहता है तो ऐसा ही गुण है ना, पी या बट्टा टी या गुण 100। टी क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा ही जो दिया रहता है 2 साल का 3 साल का, तो 2 साल का रहेगा, हम कहा रेट जो होता है हमेशा 1 साल का होता है, तो जय साल का रहेगा फिर उससे भाग दिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा ऐसा ही कितना था? तो 12 साल, तो इसी पर ही बना बैठाया हुआ है। चलिएगा आगे देखा जाए क्या। 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 कर आ क्वेश्चन। 3400 रुपया 4 वर्षों में इतना हो जाता है। 680 रुपया हो जाता है, 3400 रुपया था, तो ये कै साल का है? तो 4 साल का है, तो 4 से भागा देंगे तो ये प्रति वर्ष निकल जाएगा। और गुण 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 34 से काटिएगा 34 दूना और 4 से काटिएगा 5, यानी 5%। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। आगे देखा जाए। 101 PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, MK माधव मैथ्स टेलीग्राम चैनल भी। चलिएगा आशीष जी, 101 कर रहा है 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपया 5 वर्षों के लिए। 101 वाला सवाल अभी हम बनाए हैं कहीं पे। 101 और 96 नंबर शायद बिल्कुल सेम सवाल है। देखिएगा 2 पार्ट में पैसा दिया है, तो जोड़कर उसका टाइम से गुना करेंगे। तो पहले तो कह दिया है 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपये और फिर 5 वर्षों के लिए 4,000 रुपया जमा किया गया। साधारण ब्याज एक समान वार्षिक की दर से कुल 2,400 रुपया है ना ब्याज प्राप्त होता है। तो वार्षिक दर क्या है? दर जब भी पूछेगा तो कुछ नहीं, आपको याद होना चाहिए सब बात, अलग है ना। जो अच्छा से समझा दिए, 96 नंबर जो समझ गए होंगे इसको तुरंत बना लेंगे। देखिए कैसे बनता है। हम तो जान गए कि 2,400 रुपया ब्याज है, 2,400 दोनों का है, तो यहाँ पर दोनों है। देखिएगा एगो है 5,000 रुपया लगाया और एगो लगाया है कितना, फिर आगे 4,000 रुपया लगाया। अब ये देखिएगा ये 1 साल का है, तो इसमें भी जितना साल रहेगा इसमें गुना कर देंगे, है ना, आपको पता चल जाएगा कि प्रति वर्ष का निकल जाएगा। तो देखिएगा 5,000 जो रुपया लगाया, ऐसा नहीं कि 2,000, 5,000 रुपया 4 वर्ष के लिए, तो 4 यहाँ लिखाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ 4 लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा 4,000 रुपया जो 5 वर्षों के लिए लगा रहा, तो यहाँ 5 लिखाएगा, कोई दिक्कत। अब प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना, बस खेला हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा हो, और 3 गो शून्य है तो 3 गो शून्य। और फिर यहाँ देखिएगा 5 का 20 हो जाएगा, 3 गो शून्य, तो 20 से 20 40,000 यहाँ हो जाएगा। और ऊपर में यहाँ देखिएगा रेट निकालना है हमको क्या, यानी कि 2400 यहाँ लिखिए भाई। और यहाँ देखिएगा 20,000 20,000 40,000 आई गुण 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से काटिएगा 6 बार में, यानी 6% उसका रेट था। उतारिए, एकदम बिल्कुल सही बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, तब एग्जाम निकलेगा जल्दीबाजी में। 38 नंबर, 38 कर रहे हैं, ये 38 आ गया हो। अच्छा 101 तक ले हो गया है ना वो, इसको शायद बंद करना पड़ेगा। 102,
यहाँ है, रुक जाइए। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम देते हैं सर जी, दीजिए दीजिए दीजिए, खूब गर्दा छोड़ा दीजिएगा। दिख रहा है क्वेश्चन का, और बड़ा कर दे। 102 यहाँ से लग गया। अनिल गुर्जार जी क्या? एक सौ दो 102 102 को देखा जाए, जल्दी से देखिएगा, है ना 25,000 रुपया, है ना 25,000 रुपया 4 वर्षों में 32,000 रुपया हो जाती है, तो दर क्या होगा, दर क्या होगा? बहुत नियम है इसका, आपकी मर्जी है कैसे बनाइएगा। देखिएगा, ये जो है 25,000 रुपया है ना, आपके पास दिमाग है, बहुत हो गया होगा, और ये हो जाती जैसे कहिएगा तब मिश्रधन है, ये 32,000 रुपया हो जाता है, तो आपका दर क्या होगा? रेट आपसे पूछ रहा है, तो रेट क्या है? रेट टाइम भी आपको दिया हुआ कि 4 वर्षों में, टाइम कितना दिया है? 4 साल में, सब देखिए ना लिखा हुआ है, तो दर क्या होगा? आपको मन में सोचना है कि 25,000 रुपया 32,000 हो गया, मतलब ब्याज मिला, एसआई कितना मिल गया? 60,000, ये मन में निकाल लेना है। तो हमको रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या होता है? एसआई गुने ए पी या बट्टा 100 पी गुने टी भी होता है, बस यही ना होता है वो। तो एसआई कितना हो गया? 7,000 रुपया हो गया, ये फर्स्ट मेथड बता देते हैं। और पी कितना है? 25,000 है, तो 25,000 गुण समय कितना है? 4 गुण 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चौको 100, तो 2 शून्य से फिर 2 शून्य, तो यहाँ सिर्फ 7 बच गया, तो 7% रेट होगा, उतार लीजिएगा, है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं आप, चलिएगा आगे देखा जाए, नहीं तो एक और सेकंड मेथड बता देते हैं, आप लोग सीखले रहिएगा तो फायदा न करेगा। आप देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, पी कितना है? पी कितना है? 25,000 है, और क्या है ध्यान दीजिएगा, ए कितना है? ए कितना है? 32,000, यानी कि 32,000 है, यानी कि ये देखिएगा पी है और ये ए है, दिख रहा है वो, ये ए है 32,000, इसको अनुपात में ही बना सकते हैं, 3 शून्य से 3 शून्य। अब देखिएगा 25 से 32 हो गया, मतलब 7 बढ़ा, मतलब ब्याज 7 मिला, और 7 ब्याज मिला, और यहाँ देखिएगा 7 ब्याज मिला। टाइम आपको याद है, टाइम कै साल में? यहाँ से यहाँ में देखिएगा, टाइम आपको याद रखना होगा कि 4 साल में, टाइम 4 साल में, तो हमको रेट निकालना है, तो 7 मिला ब्याज, ए यहाँ नीचे हमेशा पी लिखा था, तो पी कै साल में? 4 साल में, तो 4 से गुना, यानी 25 चौको 100 से 100 होता है, यानी 7 घटेगा, तो रेट आपका निकल गया 7%। चलिएगा, तेज विद्यार्थी को समझ में आया होगा उस मेथड को, नहीं तो आप बनाते रहिए। 103 को देखा जाए, 103 कह रहा है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना और इतना है, 2 साल का, यहाँ देखिएगा 2 साल का सीआई दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पहले दिया है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 साल का सीआई है और 2 साल का एसआई। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इस है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इसके आगे चैप्टर मिलेगा, है ना। कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई कहते हैं और साधारण ब्याज को इतना कहते हैं। अब 2 वर्ष में है ना, एक चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है 309 दिया है, ये दिया है 300 दिया। आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, रेट। तो जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो 2 साल के केस में एगो नियम बताते हैं, हालांकि 2 साल का केस में 2 साल वाला में ही लागू करता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, आप रेट निकालने का टेक्निक होता है, देखिएगा क्या होता है, रेट निकालने का एक फार्मूला आता है। 2 साल 2 ईयर्स का केस में, चलिएगा रेट निकालने का तरीका होता है, क्या फार्मूला होता है रेट निकालने का? सी आई माइनस एस आई बट्टा एस आई
गुने हाफ, चाहे हाफ गुने एस आई यहाँ 100 होता है। यही फार्मूला आपका यूज करेगा। चलिएगा जल्दी उस फार्मूला पर बैठाइए, आंसर बताइए, जल्दी बताइए, आंसर बताइए। अब देखिएगा एस आई गुने मतलब एस आई और सी आई, यहाँ पर हम देखिएगा दिख रहा है, इस पर 309 बैठाएंगे और 300 बैठाएंगे, और यहाँ देखिएगा 300 गुने हाफ। अब देखिए काट कूट कर लीजिएगा तो ऊपर में 9 बच गया, और यहाँ देखिएगा 150 बच गया, गुने 100 बच गया, कोई दिक्कत। अब ये से आपको ध्यान दीजिएगा 103 ही ना है, वो टाइम भी दिया है। तो 2 साल का केस में तो ही है, तो कटने वाला नहीं है का, हो कटना चाहिए तो। और इसको 300 है, ध्यान दीजिएगा ऐसा ही 300 है ना, हो 300, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 5 3 15, 5 दूना का 10, 3 से काटिएगा 3 3 9, 3 बच गया 2 बच गया, तो 3 दूना का 6%। चलिएगा कितना इजी था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे की ओर 104, 104 याद रखिएगा, 2 साल का जब भी है ना, 2 साल का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मालूम हो तो रेट निकालना बहुत इजी हो जाता है। ऊपर में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और नीचे में साधारण ब्याज का आधा और गुने 100, रेट निकल जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 104, 104 का कह रहा है, यदि कोई 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो दर क्या हो जाएगा। तो जितना गुना होगा उससे 1 कम लिख कर 100 से गुना कर देंगे, तो ये ऐसा ही पता चलता है प्रतिशत में, यानी 4 में से 1 जाएगा, यानी 3 में से 100 यानी 100, यानी 300% ऐसा ही आपको पता चल गया। एक प्रतिशत परसेंटेज ब्याज पता चल गया। एसआई का मतलब ही होता है ब्याज। एसआई का मतलब क्या होता है नहीं जानते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तो ऐसा ही पता चल गया। तो प्रतिशत ब्याज को परसेंटेज में हमको ब्याज पता चल गया। तो परसेंटेज ब्याज को अगर हमको है ना टी से भागा दीजिएगा तो आर निकलेगा, और आर से भागा दीजिएगा तो टी निकलेगा। तो हमको रेट पूछा है, तो इसमें टाइम पक्का ही सवाल में दिया होगा। देखिएगा टाइम पूछेगा तो रेट देगा, तो टाइम दिया है 20 साल इस सवाल में, इस सवाल में टाइम दिया है 20 साल। ये जो तो यानी कि यहाँ पर देखिएगा 300 में 20 से भागा दीजिएगा, ये से ये कटेगा, और ये 15 बार में, यानी 15% इसका रेट हो जाएगा 104 का। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर 105, बहुत अच्छा विजय पासवान जी, लव यू, ओनली मैथ सही आंसर मारे हैं। आगे देखा जाए 105 का उसी तरह से बनाइए, फटाफट आंसर देते चलिए 105। चलिएगा बहुत मजा आ रहा है, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, 50 पार कर दीजिए, 2 व्यक्ति और लाइक करेंगे 50 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 105 क्या कह रहा है 2400 रुपया का कर्जा लेता है और इतना हो जाता है चुकाता है, तो वर्षों की अवधि मतलब टाइम, और ब्याज की दर मतलब रेट, ये दोनों अंकित रूप से बराबर है। मतलब अगर आप टाइम को अगर आर मानते हैं तो ये भी आर मानना पड़ेगा। तो ये टाइम है तो वाई आर लगा दीजिए, ये रेट है तो प्रतिशत लगा दीजिए। अब देखिएगा क्या है, अब हमको देखिएगा यहाँ पर वो कुछ सवाल दे दिया है शुरू में कि मूलधन जो है ना यहाँ पर 2400 रुपया है, लेकिन आपको ये अवधि के समाप्त 3200 यानी कि ये लौटाता है, राशि देकर चुकाता है वह, यानी 3264 रुपया चुकाया मतलब ये ध्यान दीजिएगा, सवाल को समझिएगा थोड़ा सा बस, उसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगले सवाल में देखिए कह रहा 2400 रुपया कर्जा ले लिया, लेकिन कह रहा है ना जहिया है ना कुछ ब्याज लगता है, ब्याज इसमें दिया हुआ है कि ब्याज और समय बराबर है, इसमें दिया हुआ। तो बताइए रेट क्या है ना, वो किस ब्याज पर लिया था, अगर समय भी पूछ देगा तो कितना समय के लिए लिया था। तो इसमें तो दोनों का एक ही आंसर होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही माना जाता है, क्योंकि बराबर अंकित कर रहा है कि बराबर दर है, मतलब जो समय का अवधि है और ब्याज का दर है रूप जो है अंक में जो है वह बराबर है, समय भी बराबर होना चाहिए और ब्याज भी बराबर होना चाहिए। तो समय भी हम आर रखे हैं तो आर ए भी आर रखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है,
या 2400 रुपया था, दे दिया 3200, 3200 कितना दिया, 64 रुपया दिया है ना, वो 3264 रुपया चुका दिया। इसका मतलब इसमें ब्याज दिया होगा, तो ब्याज एसआई कितना दे दिया होगा, तो 24 और 6 30 यानी 824 रुपया ब्याज ही दिया होगा, ब्याज ही दिया होगा 824 रुपया, 824 रुपया जो आपको नहीं दिख रहा, 824 रुपया ब्याज दिया होगा, यही ना क्वेश्चन हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा 105 ऐसा सवाल बहुत हम बता दिए हैं, इधर भी बताए हैं, देखिएगा और कहिएगा तो बता देंगे अभी भी। कै नंबर सवाल था ऐसा ना हो जो ये थी बराबर है, हम बता देते हैं आपको। देखिएगा थोड़ा सा लाइट भी कटा हुआ है, इधर सवाल हम कहीं ना कहीं बताए हैं, छोड़ दीजिए, जान दीजिए, नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे बता देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना हो, कोई सवाल वही से कह देंगे। हाँ, ये 95 नंबर देखिएगा, एकदम बिल्कुल वही सवाल है, समझ रहे हैं ना। तो आपसे यहाँ पर हमको है ना तुरंत निकाल देते हैं। देखिए क्या करना है, तो 800 हमको, देखिएगा रेट हमको निकालना है, पहले तो हमको ब्याज निकालना होगा प्रतिशत में, तो ए प्रतिशत में ब्याज निकालना होगा, तो ब्याज निकालने के लिए 824 रुपया ऊपर है ना, आया कितना पर मिला, ये कितना पर मिला, यानी कि ए 2400 पर मिला, तो 2400 नीचे या गुने 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य, 24 से काटिएगा 18 का 24, 8 से 8 कम 8, 18 का 24, फिर 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9 हुआ, 3 कम 3 31%, ये 3 से काटेंगे तो 8 कम 8 0 18 का 24, और इस समय भी दिया है, क्या समय दिया होगा ना, कै नंबर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कै नंबर हो, 105 ना है वो, कितने चला गया, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 105 समय में तो कुछ दिया नहीं, 864 है, अब कहीं ना कहीं मिस्टेक हम कर लिए, 864 आ रहा है, तो 8 यहाँ 32 यानी 824 से लिख दिया है, वही तक कट नहीं रहा, 864 यानी कि 8 कम 8 0 8 8 14, 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9 3 छक 18, यानी कि रेट 36% हो गया, रेट 36% है। यहाँ देखिएगा आर में टी से गुना करेंगे, ऐसा ही पता चलेगा क्या प्रतिशत में, तो यहाँ गुना करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर में आर से आर स्क्वायर प्रतिशत में, तो ये भी प्रतिशत में ब्याज है, लेकिन वहाँ प्रतिशत में ब्याज है, यहाँ 36%, दोनों प्रतिशत ब्याज है, इसीलिए आपस में बराबर, तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद रुकिएगा थोड़ा सा, इसको ऊपर कर लेते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, यानी कि रेट अगर पूछा तो ये 6 हो जाता, अगर टाइम पूछता तो वो भी 6वें साल हो जाएगा। उतार लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कै गो सवाल बता दिए। 105 ऑप्शन नंबर ए हो जाए। हाँ हिमांशु गुप्ता जी, रेगुलर क्लास चलती। 106 50 लाइक हो गया क्या हिमांशु जी, अभी नहीं लाइक हुआ। 106 चलिएगा थोड़ा फास्ट चलते हैं। कर असाधारण ब्याज समान दर व 5 वर्षों में 9800 रुपया और 8 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। 5 साल में कितना हो जाता, 9800 हो जाता, और 8 साल में कितना हो जाता, 12,005 हो जाता, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो पहला नंबर तो ऐसा ही हमको पता चलेगा, यानी कि अंतर यहाँ पर 3 साल का, 3 साल यहाँ अंतर कितना का, यानी कि 200 और उधर फिर 2000, 2205, यानी कि 2205 का अंतर, 3 साल में 2200, यानी कि 1 साल में तो एक, यानी कि 3 साल में कोई आदमी कहा कि 2205 रुपया ब्याज का अंतर। ऐसा सवाल बार बार बता दिए, 3 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से इधर विभाग, 3 से इधर विभाग, 3 से 21, 3 3 9 3 5 15, 1 साल में ब्याज 735। तो हमको रेट पूछा है, तो रेट निकालने के लिए आपको क्या होता है कि आपको ब्याज चाहिए और नीचे में मूलधन चाहिए, तो मूलधन कितना हो गया, ये 5 साल, यानी कि ये 5 साल है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, तो ये 5 साल इसमें ब्याज है, तो 5 साल का इसमें मूलधन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5 साल का ब्याज इसमें से घटेगा, यानी कि 9800 में सर 735, 1 साल का ब्याज है 735, तब 5 साल का ब्याज हो जाएगा कितना, 5 से गुना करेंगे, 50 25 5 15
217 7 5 35 3675 50 25 5 15 217 7 5 35 1 3600 यानी कि 3675 इसमें सर घटेगा। 3675 घटेगा तो आपको यही आपका है ना पता चल जाएगा। ये तो अंतर है, ये तो अंतर है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब 3675 घटेगा तो आपको पता चल जाएगा 3600 5 9 में से 2 7 में सर 1 यानी कि 6 6125 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? जितना जो आ जा 6125 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 ना हो, आप काट कूट कर लीजिए। 6125 बैठा दीजिए ऐसे कि ये ठीक है ना हो बस। 50 25 5 15 2 17 7 5 35 3600 5 5 10 घटा है 7 2 9 10 6 1 7 1 8 6 3 9 तो यानी कि 6125 यहाँ हो जाएगा गुण 100। तो यहाँ देखिएगा 25 से काटिएगा 25 दूना का 50 25 से काटे हैं तो 25 दूना का 50 बच गया कितना 11 25 को 100 तो 25 5 25 से 25 को 100 245 फिर 5 से काटेगा 5 का 20 5 9 45 फिर 5 से 5 कम 5 5 का 20 5 का 20 5 7 35 5 कम 5 ठीक है 2 बच गया 5 का 20 5 7 35 7 से काटेंगे 7 7 49 7 दूना का 14 7 कम 7 तारीख का 21 3 बच गया 3 अगुन 4 यानी 12% रेट था। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा सवाल बहुत बार बता दिए हैं जब भी ऐसा। अरे क्या हिमांशु गुप्ता जी कह रहे हैं सर? नो लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ नहीं समझ में आता पीछे से क्या पढ़ रहे हैं। पीछे भी तो ऐसा सवाल कई गो बता दिए हैं। और जब भी ऐसा के सवाल में 2 गो मिश्रधन दिया रहता है 2 गो टाइम दिया रहता है तो एक तरफ टाइम का ये अंतर किए है, ये अंतर किए है और ये भी जो है क्या है टाइम का अंतर ही ये है मिश्रधन का अंतर है ना। तो ये मिश्रधन है जिसमें 5 साल इसमें है ना, इसमें ब्याज है। तो 5 साल इसमें ब्याज है तो ब्याजवा इसमें से निकाल लेंगे तो 5 साल में ब्याज आ रहा है इतना, 1 साल में इतना आ रहा है तो 5 साल में इतना आ रहा, तो 5 साल में यहाँ पर हमको इतना आ रहा तो 5 साल का ब्याज इसमें से घटा लेंगे तो ये जो आ गया ये अमाउंट भले ये प्रिंसिपल हो गया मूलधन हो गया। तो रेट बराबर होता है एसआई बट्टा पी होता है गुण 100। आगे देखा जाए। चलिए नहीं समझ में आया था क्या समझिएगा। 7 नंबर 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना। 800 रुपया राशि एक निश्चित दर पर इतना हो जाता है तो दर ज्ञात किया जाए। देखिएगा यहाँ पर हमको 800 रुपया राशि बोलेगा तो मूलधन है। अब देखिए निश्चित दर पर 3 वर्षों में टाइम दिया है 3 साल में है ना 900 इतना हो जाता है अमाउंट मतलब 956 हो जाता। तो निश्चित दर मतलब आरे पूछ रहा है ये टाइम दिया हुआ था रेट पूछ रहा है तो कोई बड़ा बात है निकालना, आपको कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। रेट कैसे निकलेगा तो यहाँ रेट निकलता है। रेट बराबर क्या होता है एसआई। तो एसआई कितना है 800 रुपया, ये 800 रुपया 956 हो जाएगा मतलब ब्याज कितना मिला एसआई कितना मिल गया 156 रुपया ब्याज मिल गया क्या, यानी कि 156 ऊपर लिखेंगे तो 156 रुपया मिल गया पी नीचे तो 800 3 साल में हुआ है। तो देखिए टाइम दिया हुआ है तो टाइम 3 गुण 100 2 शून्य से 2 शून्य 3 से 3 5 15 3 दूना 6 और देखिएगा फिर काटिएगा तो कैसे काटेगा 8 से काटेंगे 3 5 15 3 दूना का 6 4 से काटेंगे 4 दूना का 8 4 से काटेंगे 13। अब यानी कि रेट आपका निकल गया 13 का आधा 6.5% रेट है। उतारिए होना चाहिए 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे आगे 108
108 क्या कह रहा है 108 कि विमल ने 5,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा, ऋण लिया 2 साल के लिए, और है ना अभी से सवाल एगो बताए हैं, है ना 3,000 रुपया 4 साल के लिए, टोटल ब्याज उधार लिया गया और दोनों ब्याज के रूप में 2,200 रुपया प्राप्त हुआ। इधर सवाल कहीं था, देखिएगा 96 नंबर एकदम बिल्कुल सेम सवाल है, 96 नंबर देखिएगा एकदम बिल्कुल सेम सवाल, 96 है और कौन होगा 96, 101 और अभी जो बताने जा रहे हैं 108, एकदम बिल्कुल सेम सवाल, 96, 101, 108। तो देखिएगा टोटल ब्याज कितना है 2,200, तो टोटल ब्याज ऊपर लिख दीजिए, है ना, रेट निकालना था क्योंकि रेट बराबर होबे करता है ऐसा या गुने पी या गुने 100, तो ऐसा ही है 22 है। अब देखिएगा नीचे में पी लिखाएगा, तो पी कितना होगा, तो देखिएगा 5,000 रुपया पहले लिया था 21 साल के लिए, तो 2 साल के लिए तो 2 से गुना। अब देखिएगा फिर 3,000 रुपया लिया तो 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए, तो 4 साल का इसमें ब्याज शामिल है तो इसलिए 4 से गुना, इसमें भी इसका ब्याज है ना 2 साल का शामिल है तो इसलिए। अब देखिएगा गुने 100, अब कुछ नहीं करना है, 10,000, 12,000, 22,000, तो ऊपर में 2,200 नीचे में 22,000 गुने 100, काटिएगा 1 यानी कि 10 बार में 10 से काटिएगा 10, यानी कि रेट जो होगा 10%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। हिमांशु जी समझ में आ रहा है? आपकी फर्स्ट क्लास है तो हिमांशु जी ऊपर में 9 लिखे है, आपका क्लास का टाइम है सुबह में 8 बजे और फिर दोपहर में है 12 बजे, समझ रहे हैं ना? ये आज ही ले लिए आज रात में क्लास का टाइम, कभी कभी रात में ले लेते हैं। 109 क्या कह रहा है कि वह साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, एक धनराशि जो 10 वर्ष में, टाइम दिया, साधारण ब्याज का दर ज्ञात कीजिए जो टाइम 10 साल में कितना हो जाता है 5 गुना हो जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना गुना रहेगा उससे 1 कम लिखेंगे, तो 5 गुना है तो 5 से 1 कम कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। ऐसे करने से ऐसा ही पता चलता है प्रतिशत में, यानी कि 400% ऐसा ही हो गया। अब ऐसा ही में प्रतिशत ऐसा ही में अगर हमको रेट निकालना है तो टाइम से भागा दे देंगे, तो 400 में यहाँ टाइम से भागा देंगे तो यानी कि रेट निकल जाएगा। इसमें अगर रेट से भागा देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमको टाइम दिया है तो इसमें 10 से भागा देंगे तो रेट निकल जाएगा, यानी 40% उसका ऐसा ही था, जो ऑप्शन नंबर 109 का ए हो जाएगा। आगे देखा जाए। बहुत अच्छा देव विश्वकर्मा जी जवाब दिए हैं। फ्री एजुकेशन जी बोलिए, क्या चल रहा है अच्छा से ना क्लास? ध्यान दीजिएगा, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, कीजिए, खूब शेयर कीजिए। आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, हमको है ना थका देते हैं। कह रहा है कि अनुज ने, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुज ने सालाना 12% की समान ब्याज की दर से 3 साल के लिए एक योजना कुछ पैसे निवेश किया। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में 3 गुना पैसा लगा दिया। दोनों योजनाओं का समान साधारण ब्याज मतलब बराबर साधारण ब्याज अर्जित करता है बराबर। तो बताइए दूसरी योजना में समान ब्याज की दर कितना थी, दूसरी योजना में दर कितना थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, पहली योजना है, तब पहली योजना को मान लेते हैं कि एन जितना लगाया होगा, तब पहली लगाया पूंजी लगाया पी लगाया, तब पी लगाया उसमें 12% उसका ब्याज मिल रहा। अब देखिएगा 3 साल के लिए तो पता चल जाएगा, कोई आदमी कहेगा कि 8,000 रुपया है ना 3% के लिए 2 साल के लिए, तो आपको ऐसे करने से ऐसा ही पता ही चलता है, तो ऐसा ही हमको पता चल गया। अब क्या कह रहा है, इससे 3 गुना पूंजी लगा देता है दूसरी बार में, तो ये पी लगाए हैं तो अब लगा देंगे 3P, कोई दिक्कत? पी लगाए हैं तो अब 3P लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तो 3P लगा देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है 3P 3 गुना हो गया ना, हो 3 गुना, तो 3 गुना। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये इसको समझाने के लिए लिख दे, इसको मिटा देते हैं, तो 3P लगा दिया। और 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए तो 2 से टाइम रेट कितना है हमको नहीं पता है, तो रेट अब R% मान लीजिए, यहाँ प्रतिशत R, और 2 साल के लिए तो 2 साल से, ये दोनों का ऐसा ही आपस में बराबर हो जाता है, तो बराबर का चिन्ह,
प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। अब देखिएगा ए 2 से काटिएगा, ए पी से पी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए 3 से 3 कटेगा, ए 2 से काटिएगा, 2 छक्के 12। तो गौर से देखिएगा तो इधर 6 बच गया और उधर आर बच गया। तो यानी कि रेटे ना पूछा है, दूसरिका का रेट पूछ रहा है, इसका रेट है, इसका रेट कितना आ गया 6%। चलिएगा आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, इसी तरह से जुड़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत होगा तो माधव सर जिंदाबाद। आप कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा व्हाट्सअप नंबर कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा 111। कह रहा है 6 वर्ष के लिए 675 रुपया का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपया प्राप्त होता है। ये 372 प्राप्त हुआ, कितना रुपया था निवेश किया था 775। तो निवेश मतलब मूलधन लगाया था, मूलधन यही था, है ना। 6 वर्ष के लिए तो 6 से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, वही है रेट पूछ रहा है। तो क्या होता है पी बट्टा सॉरी एसआई बट्टा पी गुने टी या गुने समय। कभी कभी टी नहीं लिखाता है जब समय यहाँ पर पता नहीं रहता है कि कै साल का ब्याज है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 6 साल का ब्याज है, तो आपको यहाँ पर लिख देंगे। तो 6 से काटिएगा 6 1 36, 6 दूना 12। अब देखिएगा 2 से काटिएगा, 2 से कटेगा, कैसे कटेगा 6 दूना का 12, 6 1 36, 6 दूना का 12, एक के बाद में तो कट गया। अब कैसे कटेगा वो हैं? 6 दूना का 6 1 36, 6 दूना का 12। अब 2 से कटेगा, नीचे 2 से कटेगा नहीं। छः 1 36 एक के बार में कट गया है। कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा काटने में आपको गड़बड़ा ली। तो पहले इसको काट रहा है तो इससे थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा, तो पहले इसको काटिए। 3 एकम 3 देखिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को एक बार है ना ऐसा हौला हो जाएगा, है ना, हल्का हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 से 3 दूना का 6 हो, और देखिएगा 3 5 15, 3 5 15, 7 7 14 5 19, 3 से कटेगा नहीं। 775 देखिएगा क्या है, काटने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और कुछ नहीं। जैसे कि जल्दीबाजी में कैसा वो ऐसा थोड़े कि हम गलती काटे थे, जो ब्याज है उसको ऊपर लिखेंगे, ऐसा बात नहीं है। 111 तो ब्याज 372 आ रहा है, पूंजी कितना निवेश की गई तो इतना, मूलधन नीचे 6 साल में। तो आपको देखिएगा ऐसा थोड़ा गलती काटे, 6 से काटिए ना, 6 1 36 आपको पहला ही वाला 6 दूना 12। हम सोच रहे हैं कि जल्दी कैसे काट ले, तो जल्दी काटने वाला तो है नहीं। इसको 5 से काटिएगा तो 20 12, 5 से काटिएगा 5 एकम 5, 5 1 15, 50 25, ठीक है। 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 एकम 5, 50 25 ना हो जाएगा। 5 एकम 5 है, 5 से इसको काटे हैं तो 5 दूना का 10 है। अब 5 एकम 5, 2 बच गया, तो 50 25 50 25, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कैसे काटिएगा, कैसे, फिर 5 से 5 3 15, 5 एकम 5, फिर 5 चौका 20, 4 31 दूना का 62, 4 दूना का 8%। चलिए आता गया ऑप्शन नंबर 111 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। चलिएगा आगे देखो 112 112 मानिए एक बैंक में 12,500 रुपया जमा करता है और 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? तो 6 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी कि पी कितना है 12,500, अमाउंट हो जाता है कितना 15,500 हो जाता है, टाइम कितना है 6 सरसों, तो रेट पूछा है। तो बस ये कितना कि एसआई कितना हो गया 12,000 से 3,000 एसआई हो गया। मूलधन कितना था 12,500, समय कितना समय में 6 साल में, तो 6 से गुना करना जरूर,
जरूरी होता है, क्योंकि 6 साल का ही ब्याज है तो 6 से भागा भी देंगे तो 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। और 6 से 6 75 यानी 500, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से काटिएगा 25 बार में 25 से 25 चौको 100, रेट हो गया 4%। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 113, 113 को देखा जाए 113 कह रहा है ना 11,525 रुपया को 3 महीने के लिए निवेश करने पर इतना होता है, तो दर क्या होगा? तो वार्षिक दर पूछ रहा है। अब महीना में दिया है तो पहले उसको भी वार्षिक में ले जाएंगे। 1125 रुपया का दर क्या होता है? SI बट्टा P या गुण 100, यहाँ पर T होता है, यही ना होता है वो। तो SI कितना है ध्यान दीजिएगा 27 रुपया, P कितना है, P कितना है 1125 है, और टाइम कितना है, ये 3 महीना में है ना, देखिए 3 माही के लिए, यानी 3 महीना में। तो इसको लिखिएगा, ये रेट हमको वार्षिक निकालना है, वार्षिक निकालना है तो इसको साल में बदल देंगे, 12 से भागा देंगे। महीना को 12 से भागा दीजिएगा तो साल में बदल जाता है। और यहाँ देखिएगा फार्मूला का 100 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको काट कुट कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा 27 हो जाएगा, ये वाला 12 ऊपर चल जाएगा, 27 हो जाएगा, ये 12 ऊपर चल जाएगा, और बट्टा में 125 गुण 3 गुण 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100, और 25 पर 25 से, और 9 27, और 9 पचे 45। कोई दिक्कत? 3 से काटिएगा, 3 चौको 12, अब क्या बच गया, 4 चौको 16, 16 48, 48 बट्टा 5 आ रहा है, 48 बट्टा 5। इसको देखिएगा, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ऊपर में देखिए 4 चौका 16, 48, 48 बट्टा में 5, तो 5 9 का 45, 5 6 30, यानी कि 9.6%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, उतारिए इसको 114, 114 धीरज जी गुड नाइट। 114 को देखा जाए क्या कह रहा है 114, 6 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि 1775 रुपया 852 रुपया मिलता है, तो दर क्या होगा? 852 रुपया मिल गया, तो 852 रुपया मिल गया है ना, बार बार फॉर्मूला लिखते रहे। तो मूलधन कितना है, तो ये मूलधन कितना है 1775, 852 रुपया कितना साल में पूरा है? अब 6 साल में, तो 6 से भागा गुण 100। अब यहाँ से अपना काट कुट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर सही होगा। काट कुट कर दे क्या, यही 25 से काटिएगा, 25 7 75, 25 7 175 होता है ना, 25 से कम 25, 25 चौको 100। कोई दिक्कत? 6 से काटिएगा, 6 से, ये वाला 6 एकम 6 हो, अच्छा 4 की 24, 6 दूना का 12, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 171 से काटिएगा, ये वाला 2 बार में, यानी कि रेट हो गया 4 गुने यानी कि 8%। उतार लीजिएगा, दिख रहा है वो 8% हो जाएगा, देख लीजिएगा, ये 4 दूना का 8। आगे 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 115, 115 को देखा जाए 115, 2 वर्षों में 600 रुपया का मूल्य 660 रुपया हो जाता है। मूलधन कितना है 600 रुपया, ये हो जाता है अमाउंट 660, यानी कि ब्याज एसआई कितना हो गया, एसआई रुपया में 60 रुपया हमको मिल रहा, तो दर क्या होगा? तो रेट बराबर क्या होता है 60, टाइम कितना दिया है 2 साल में, तो 60 हो गया। अब मूलधन कितना होता है, नीचे में मूलधन गुण समय, समय 2 गुण 100, यही होता है। रेट बराबर फार्मूला आप याद रखिएगा, रेट बराबर फार्मूला होता है एसआई बट्टा पी या गुण टी या गुण 100। जितना साल का ऊपर में एसआई रहेगा उतना ही साल नीचे लिखाएगा। तो 2 साल में ही ब्याज इतना हो गया तो 2 नीचे भी लिखाएगा, क्योंकि अब 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे सीखिएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य, और यहाँ 2 से काटिएगा कई बार में 30 बार में, 6 से काटिएगा 5 बार में, यानी कि रेट 5%। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए
116 116 को देखा जाए, 116 को देखा जाए। बहुत अच्छा मुकेश कुमार जी। क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना, तो साधारण ब्याज मूलधन का इतना, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना है। तो वर्षों की, जहाँ पर देखिए ब्याज की दर जो है, रेट जो है, और टाइम जो है की संख्या बराबर है। जैसे रेट अगर हम आर मानते हैं तो टाइम भी आर मानेगा, यहाँ आर प्रतिशत, यहाँ साल में होगा। अब आपसे पूछ रहा ब्याज की दर क्या होगा, यानी कि आर का वैल्यू पूछ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर में टी से गुना करेंगे तो प्रतिशत ब्याज पता चलेगा। तो आर में आर यहाँ देखिएगा, आर स्क्वायर, ये प्रतिशत क्या हो गया, ये परसेंट में ऐसा ही आपको पता चल गया, प्रतिशत में आपका ऐसा ही पता चल गया। बात को समझ रहे हैं ना। अब हमको क्या है, यहाँ पर देखिएगा शुरू में वो दिया है मूलधन का 1/36 है, तो 1/, यहाँ 36 है, तो मूलधन का 1/36 है, तो मूलधन हमको नहीं पता रहता, तो मूलधन 100 माना जाता है। कब जी, प्रतिशत में 100 माना जाता है, याद रखिएगा। तो मूलधन का, तो यानी कि इतना ब्याज जो है ना, ब्याज जो कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन का, तो 100 का 1/36, तो यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ से 4 से 25 बार में, 4 से 9 बार में, यानी कि 25/9% ब्याज हमको पता चल गया। क्योंकि ये 100 जब मानते हैं तो ये प्रतिशत में माना जाता है मूलधन को। अगर 1 मानेंगे, मूलधन को कभी 1 भी मानते हैं, कोई कहेगा कि 1, तो 1 का यहाँ पर ब्याज जो मिलेगा, ये ब्याज जो मिलेगा या 1 जो आता है भिन्न में माना जाता है। तब ये ब्याज जो मिलेगा 1 का 1/36। अब यहाँ देखिएगा ये भिन्न में ब्याज हो गया, तो फिर प्रतिशत में ले जाने के लिए ये भिन्न में ब्याज में, तो कोई भी भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना होता है। 100 से गुना करेंगे तो इतना काम फिर आगे करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए प्रतिशत में ब्याज इतना है, लेकिन प्रतिशत में ब्याज यहाँ रियल में दिया है 25/, यहाँ देखिएगा प्रतिशत में, यहाँ इसी से बना लेंगे। अब इससे ही यहाँ बना लेंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ प्रतिशत में ब्याज हमको यहाँ इतना है, लेकिन प्रतिशत में ब्याज आ रहा है 25/9%। परसेंट से परसेंट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो आर का वैल्यू 5/3%, 5/3% इसका आंसर होना चाहिए 116 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर टाइम भी पूछता तो 5/3 YR हो जाता, साल है। चलिएगा आगे उतार लीजिए। आज का ये अंतिम सवाल है, आज क्लास का अंतिम सवाल। एक 117। चलिए 117 का कोई बताइए, अंतिम है तो अंतिम में गर्दा उड़ा दीजिए। का मुकेश जी, संजय राठौर जी बोलिए, अंतिम सवाल है आज का। कर 3 माह के लिए 1100 रुपया है ना लगाया गया, 3 माह के लिए 1080 रुपया निवेश किया गया। निवेश मतलब क्या होता है, मूलधन मतलब जो धन लगाया गया। अब देखिएगा जो ब्याज मतलब एसआई जो मिला रुपया में, एसआई जो मिला रुपया में, यहाँ सीधे कह रहा है कि 27 रुपया मिला। तो सालाना साधारण ब्याज की दर क्या है, रेट हमको पूछ रहा है, रेट जो पूछ रहा है साल में, रेट जो पूछ रहा है YR मतलब साल में पूछ रहा है। तो पहला नंबर जानिए कि रेट निकालने का टेक्निक होता है। रेट निकालना क्या होता है, ब्याज ऊपर, तो ब्याज ऊपर और मूलधन नीचे, यानी कि 1080 नीचे और गुण इक्कीस साल का है, इक्कीस साल का है या कई महीना का है, यानी कि टाइम आपको दिया हुआ है ऊपर में कि 3 माह का, मतलब ऊपर में 3 माह का है, तो 3 माह है। तो 3 माह को साल में ले जाएंगे, क्योंकि साल में रेट पूछ रहा है। तो 3 माह को, महीना को साल में ले जाने के लिए 12 से भाग दो, 3/12 हो गया, 3/12 और ये 100 से गुना होता है प्रतिशत में जाने के लिए। रेट हमेशा प्रतिशत में होता है तो 100 से गुना होता है, आप जान लेते हैं ना। नहीं तो जान लीजिए, ये रेट का फॉर्मूला भी यहाँ लिख देंगे। आर बराबर क्या होता है, एसआई गुने पी गुने टी या बट्टा 100। जितना साल का यहाँ ब्याज रहेगा उतना समय यहाँ भी लिखाएगा, है ना। तो ऐसा ही बात को याद रख लीजिएगा। कभी कभी बहुत टीचर वहाँ टी नहीं लिखते हैं। तो क्यों टी नहीं लिखते, क्योंकि 1 साल का ब्याज होगा तो 1 नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा।
लेकिन ऊपर में 2 साल का ब्याज रहेगा तो नीचे में 2 लिखा आएगा, ऊपर में 3 साल का ब्याज रहेगा में, तो ये 3 महीना का ऊपर में ब्याज है तो 3 महीना यहाँ लिखा है, 3/12 महीना को साल में चेंज कर लिया गया। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ देखिएगा काटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो काटिए। तो 27 से कम 27 चौको 108। अब देखिएगा 40 यहाँ से काटिएगा, यहाँ देखिएगा 4 से काटिएगा, 4 दहिया का 40 और 4 तिहाई का 12, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ सिर्फ 10 बच गया, 10 से कम 10, 10 दहिया का 100, तो रेट क्या हो गया 10%, एकाएक निकल गया, आपको उलट भी नहीं किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हाल है, सभी लोग हैं कि सो गए हैं? 7 विद्यार्थी है, लेकिन 7 विद्यार्थी मेरा बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? चलिए नहीं सुन रहे हैं तो सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट, और खूब मेहनत कीजिए, कभी जिंदगी में हार नहीं मानना है। जिस फील्ड में रहिए उस फील्ड में गर्दा मचाते रहिए, एक ही वसूल होता है, या तो जीतिएगा नहीं तो सीखिएगा। अगर अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो जिंदगी में मेहनत हमेशा है ना रंग लाती है, कभी ना कभी उस मेहनत को आप है ना अनुभव हो जाएगा। अगर सीख भी जाइएगा तो अनुभव हो जाएगा, और जीत भी जाइएगा तो अनुभव भी होता है। ठीक है मुकेश जी, आज इतना ही रहने दीजिए। आपको हम एक ही बात कहते हैं बार बार कि मैथमेटिक्स एक क्या है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है। कोई भी चीज को बार बार रगड़िएगा ना तो ईजी हो जाता है। जैसे हम लोग रगड़ते नहीं है, हम लोग को समझाना पड़ता है एक एक बात। अब भाई देखिए ना, ये वाला लिखना जरूरी था क्या, है कि नहीं? इस साल में दिया तो वायर समझाना जरूरी था, समझाते हैं, लेकिन आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बहुत काम है ना। संजय राठौर, शुभ रात्रि सभी को। बहुत काम दिमाग में हो जाएगा, और जब दिमाग में हो जाएगा तो कलम कम चलेगा, कलम जब कम चलेगा तो समय कम लगेगा, जब समय कम लगेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा बनेगा, जब ज़्यादा बनेगा क्वेश्चन की संख्या तो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आएगा तो नौकरी होबे करेगा, नौकरी होगा तो आपका शादी ब्याह भी अच्छा लड़की से होगा। अगर नौकरी हो जाता है तो देखते हैं कितना है ना अगुआ मीडिएटर आता है दूरा पर कि बेटवा के शादी कर लो ना, तो उसी लिए आप है ना आपके जजमेंट के अनुसार कहिए कि हमको शादी वहाँ करना है कि नहीं करना है। अगर नौकरी नहीं होगा तो शादी करना भी आज के ज़माने में बहुत मुश्किल काम होता है। आज की सेवा इतना ही है ना, मतलब शादी करने के लिए कहने का मतलब कोई आएगा आपके यहाँ ना तो आप है ना खुशी हो जाइए, कहिए कि है ना हो जाएगा तो ठीक रहेगा, है ना कैसा ही परिवार हो लेकिन हो जाएगा। लेकिन नौकरी हो जाएगा तो बहुत है ना बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलता है, लाइफ एंजॉय कीजिएगा। नौकरी हो जाएगा तो लाइफ सेटल हो जाता है, लाइफ में टेंशन कम रहता है। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।